बच्चों को मेरा नमस्कार। तो आज हम यहाँ पे सत्र लेके आए हैं प्रॉप्स उपकरण और खेलों की सुविधाओं के रखरखाव का शिक्षण। तो बच्चों आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि प्रॉप्स उपकरण और खेलों की सुविधाओं के जो हमारे पास रखरखाव है उसको किस तरीके से हम सीखें। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्पोर्ट्स सुविधाएं एक ऐसा भवन संरचना अथवा स्थान होता है जहाँ स्पोर्ट्स प्रशिक्षण अथवा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। स्पोर्ट्स सुविधाओं को स्पोर्ट्स वेन्यू भी कहा जाता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हेतु डिज़ाइन निर्धारण और संबंधी आवश्यकताओं के लिए इस प्रकार की सुविधा के उद्देश्यों के संबंध में स्पष्ट दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता होती है। प्रतियोगिताएं आयोजित कराने हेतु इस प्रकार की सुविधा के उद्देश्य सामुदायिक मनोरंजन केंद्र के उद्देश्य से भिन्न हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे स्पोर्ट्स सुविधाओं की सफलता इनके उपयोग के आधार पर सुनिश्चित की जाती हैं। इन सुविधाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए इन्हें उपकरणों से सुसज्जित और उनका रखरखाव करने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे ये पिक्चर में दर्शाया गया है कि किस तरीके से हमारे जो सामान हैं प्रॉप्स हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से यहाँ पे रखे गए हैं और कम जगह में इतना सारा सामान यहाँ पे सेट कर दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में खेल के मैदान की सतह की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से रखरखाव करने की बहुत आवश्यक है, जैसे कि पिच से पत्तियों, पत्थरों, कंकड़ों, चमकीले पत्थरों और नुकीली वस्तुओं के टुकड़ों को हटाना। यदि फर्श सीमेंट का बना है तो रोज इसकी सफाई करें। कोर्ट पर केवल अनुशंसित जूते चप्पल पहनने की अनुमति दें। पिच और उसके आसपास साफ सफाई की व्यवस्था करें। प्रॉप्स और उपकरणों की साफ सफाई की गुणवत्ता का ध्यान रखें। समय समय पर गोल पोस्टों, वॉलीबॉल पोल्स, बास्केटबॉल पोस्ट आदि के रखाव की जांच करें। पर्याप्त मात्रा में कूड़े दानों की व्यवस्था करें। तो ये बच्चे हमने यहाँ पे क्या सीखा कि किस तरीके से अगर हमारे पास एक मैदान है तो उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कुछ ये कदम हमें उठाने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में एक वर्ष में कम से कम एक बार विशिष्ट रखरखाव रखना चाहिए। मैदान का स्तर और ढलान ऐसा होना चाहिए कि उसमें पानी ना भरे। ड्रेन प्रणाली की जांच और मुरम्मत समय समय पर होनी चाहिए। व्यावसायिक मशीनरी के माध्यम से विशेष प्रकार के झाड़ू पोछा लगाने चाहिए। सभी प्रकार की कृत्रिम घास हेतु रखरखाव दिशा निर्देशों की सावधानी पूर्वक अनुपालन करना चाहिए। प्रॉप्स और उपकरण के रखरखाव का उदाहरण, ध्यान से दबाव की जांच करें। विभिन्न बालों के लिए दबाव है। फुटबॉल 0.6 वातावरण के हिसाब से, समुद्री स्तर पर 600 से लेकर 1.100 ग्राम। वैसे ही बास्केटबॉल का है और वॉलीबॉल का है। अब बाल उपयोग करने से पहले बाल में सही दबाव भरें। इससे पहले कि आप बाल में हवा भरें, सुई गीली करें। बाल को फुलाकर बाल को दबाएं, जबकि धीरे धीरे एक समय में एक मात्रा में हवा भरें। एक बार में बाल से बहुत ज़्यादा हवा भरने से भीतरी ट्यूब ब्लैडर को नुकसान हो सकता है। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ इसके उपयोग करने से पहले कुछ चीज़ें थी। अब बाल के उपयोग करने के बाद, अब यहाँ पे क्या बताया गया कि उपयोग करने के बाद, तो फर्स्ट स्टेप में ये क्या बोल रहा है, उपयोग के बाद थोड़ी हवा निकालें। यदि उपयोग के बाद बाल में एक ही हवा का दबाव बना रहता है तो बाल फैल सकती है और ख़राब हो सकती है। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या सीखा कि यदि हम कोई खेल खेल कर आ रहे हैं जिसमें बाल का प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें जो हमने ऊपर उसका दाब पड़ा कि इतने दाब में ये हमारे पास, जैसे मान लो वॉलीबॉल है तो इतना वातावरण के हिसाब से या समुद्री स्तर के हिसाब से उसके अंदर दाब रखना पड़ेगा। अब कोई खेल समाप्त हो जाता है तो उसके तुरंत बाद हमें थोड़ी सी हल्की सी हवा का दबाव उसका निकालना चाहिए, जिससे कि आपका बॉल खराब नहीं होगा। दूसरे पॉइंट में एक मुलायम कपड़े की सतह से साफ कर लें। अगर बॉल के ऊपर कुछ लगा है, मिट्टी लगी है, धूल लगी है या पानी लगा है तो उसको साफ कपड़े से साफ कर दें। यदि आपसे आसानी से गंदगी दूर नहीं हो रही है तो बाल को एक गीले कपड़े से पोंछ दें। यदि आप गीले कपड़े के साथ गंदगी को दूर करने में असमर्थ हैं तो हल्के साबुन के पतले घोल के साथ
एक गीले कपड़े से बॉल को साफ करें। पांचवा, यदि आप बाल को साफ करने में हल्का साबुन उपयोग करते हैं और बचा हुआ साबुन अच्छी तरह से साफ करें और सुनिश्चित करें कि बॉल की सतह पर बचा नहीं रहा। साबुन की बात हो रही है। एक सूखे कपड़े से बॉल को साफ करें। तो ये कुछ हमारे पास इसकी रख रखाव की चीज़ें थी, किस तरीके से हम इसको रखेंगे। तो नीचे ये लास्ट में क्या बता रहा है, यदि उपकरण इस्तेमाल नहीं होता है तो आवश्यक नियमित सफाई और रखरखाव रखें। मान लो कि स्कूल में या कॉलेज में किसी उपकरण का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो टाइम टू टाइम उसको नियमित रखरखाव रखें और सफाई रखें। तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, गतिविधि के प्रॉप्स उपकरण को स्टोर को पहुंचने के लिए एक सूखे कपड़े का उपयोग करें तथा सीधे धूप के सामने एक अच्छी हवादार जगह पर रखें। किसी भी अप्रत्यक्ष दरार उपकरण की स्थिति जांच लें कि टूटने वाली तो नहीं है। नियमित रूप से प्रॉप आपने रख दिया। तीसरा पॉइंट, प्रॉप्स उपकरण को पूरे दिन सीधे धूप के सामने नहीं छोड़े। ये प्रॉप्स उपकरण की लंबी अवधि वाले समय को कम कर देता है। तो बच्चों, हमने एक तीसरे पॉइंट में क्या चीज़ सीखी कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमें अगर कोई चीज़ हमारे पास बॉल है तो उसको सीधा सामने धूप में ना रखें। उससे क्या होगा कि उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और जितना उसने 10 दिन चलना था वो एक ही दिन वहाँ पे चलेगा। तो इसी प्रकार से ये हमारे पास कुछ पॉइंट थे। तो मैं आशा करूँगा कि आपको ये स्टेप समझ आया होगा। धन्यवाद।